आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने कहा है कि मौसम बरसात के पेश नज़र बल्दिया पूरी तरह तैयार है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता साल हुई बारिश के पेश नज़र जारिया साल आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए कई काम करवाए गए हैं और उसके लिए फंड्स भी अलॉट किए गए हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद में जारी पटना प्रगति प्रोग्राम पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम बेहतर तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान मलबे की सफाई, सैनिटेशन पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। महकमे बिजली, आबरसानी के साथ तालमेल के जरिए काम करवाए जा रहे हैं। हर एक कॉलोनी बस्ती का दौरा करते हुए वहाँ के अवाम से मुलाकात की जा रही है और उनके मसाइल की निशानदही करते हुए उनकी यकसुई के इक़दाम किए जा रहे हैं। जीएचएमसी में साल के 365 दिन नालों की सफाई का काम किया जाता है। उपल, एलबी नगर, चारमीनार जोन के बाज़ नालों के मसाइल सामने आए हैं, उनकी सफाई पर काफ़ी तवज्जो मरकूज़ की गई है। 1000 करोड़ रुपए के साथ स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया गया। तरजीह बुनियादों पर पहले मरहले में एसएनडीपी के काम शुरू किए गए। इस प्रोग्राम के जरिए रिटेनिंग वॉल्स की तामीर, नालों की तौसी की गई, नालों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। 2020 में हुई बारिश के बारे में किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था। ऐसी बारिश तकरीबन 100 साल बाद हुई थी। तहाँ गुज़िश्ता साल ऐसे मसाइल को आसानी के साथ हल किया गया था। जारिया साल मजीद चौकसी का मुजाहरा किया जाएगा। जुनूब मगरिब मानसून के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए चौकस रहें ताकि बारिश से मुताल्लिक़ हादसात पेश ना आए। सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करते हुए प्राइवेट गाड़ियों के मालिकीन को एहतियाती इक़दाम का मशवरा दिया। पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी सवारों को मशवरा दिया कि वो गाड़ियों को चलाने से पहले उनके टायरों की जांच कर लें। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया है कि वो शदीद बारिश पर गाड़ियों की रफ्तार को कम कर लें। गाड़ियों की रफ्तार की हद को 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा रखा जाना चाहिए। शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन पुलिस के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। शहर में खिदमत अंजाम देने वाले 2865 मुलाजिमीन पुलिस का तबादला कर दिया गया। जिन मुलाजिमीन पुलिस का तबादला किया गया उनमें 219 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 640 हेड कांस्टेबल्स, 2006 कांस्टेबल शामिल हैं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से तबादले अमल में नहीं आए थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने आज तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। कांग्रेस की जानिब से राजभवन के मुहासरे के प्रोग्राम में कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने राजभवन के मुहासरे की अपील की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबे-ए-जात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद राजभवन के लिए रवाना हुई। इसी दौरान खैरताबाद चौराहे के करीब एहतजाजियों ने बाज़ 2 व्हीलर्स को आग लगा दी और आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए और बाज़ बसों को रोककर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजभवन जाने के रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम के पेश नज़र तैनात की गई थी। पुलिस ने बड़ी तादाद में बैरिकेड्स लगाए। तहम कांग्रेस के कायदीन बशमूल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, बोसराजू, श्रीनिवास कृष्णन और दीगर ने उनको हटा दिया और राजभवन की सिमत रवाना हुए। इसी दौरान रेवंत रेड्डी, जग्गा रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का को पुलिस ने हिरासत में लेकर एक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रेवंत रेड्डी को एक अलग पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया गया। इसी दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया जिसके सबब सूरत हाल कशीदा हो गई। कांग्रेस के कायदीन, कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार और फिर धक्का पेल हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई एहतजाजी आरटीसी बसों पर चढ़ गए और एहतजाज किया। मिलके
వందలాది మంది పోలీసులు ఏఐసిసి కార్యాలయంలో అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ కార్యాలయంలో ఉన్న నాయకులను రోడ్డు మీద ఉండాల్సిన పోలీసులు కాంగ్రెస్ ఆఫీసులోకి దూరుకొని దొరికిన వాళ్ళని దొరికినట్టే చితకబాది తమ పొలిటికల్ బాస్లను సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు. నిన్న జరిగిన దారుణ సంఘటన మా సహచర పార్లమెంట్ సభ్యులు స్పీకర్ గారికి ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు తీసుకోలేదు. కానీ ఈ 4 రోజుల్లో చిదంబరం గాని కేసీ వేణుగోపాల్ గారి నుంచి మొదలు పెడితే జ్యోతిమణి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను పోలీసులు చితకబాదడం ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారు వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చిండు. ఎవరైనా గాంధీ కుటుంబానికి అండగా నిలబడి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిరసన తెలపాలని వీధుల్లోకి వస్తే వాళ్ళను చితకబాదండి. దొరికినోడిని దొరికిన क्योंकि हमारे गवर्नर साहिबा भी एक बीजेपी की नॉमिनी है और बीजेपी ने क्या किया, हमारे बड़े लीडरों को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी पर ईडी के समन्स भेजते हैं और राहुल गांधी जी का उनका प्रवर्तन देखिए, वो जब भी बुलाया ईडी ने वो गए हैं वहाँ बैठ के 11 घंटे हो, 12 घंटे हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, उन्होंने बैठ के बात किया, हर सवाल का जवाब दिया है। इस तौर पे उनका फिर बुलाना क्या जरूरत है? मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, कहाँ मनी कहाँ है, लॉन्ड्रिंग कहाँ है? अरे पूरा देश देख रहा है, ये केवल मोदी का खेल है, मोदी की चतुराई है कि वो देश को डिवाइड कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा कर रहा है, उसका ग्राफ गिर जा रहा है। अगर उसको रोकने वाला कोई पार्टी है तो कांग्रेस है और लीडर्स कोई है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। इसीलिए उन पर इस तरह से वो खतरनाक किस्म की प्लानिंग करके उन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर खुद खुलासा कर रहा कि इसमें कुछ नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, ये साफ सीधा केस है, इसमें कोई गलती नहीं हुआ। 2015 में बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं की सरकार में उन्हीं के डायरेक्टर क्लियर करने के बाद फिर आज दोबारा नोटिस देखिए, राहुल गांधी का फैमिली को तो इब्बन पहुंचा रहे, जो तकलीफ पहुंचा रहे, ये सिर्फ इलेक्शन को नजर में रखे। 1.5 साल में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले राहुल गांधी को, गांधी फैमिली को अगर गलत इसमें बुक करके बदनाम करेंगे तो फायदा बोल के सोच रहे। लेकिन भारत देश का, हिंदुस्तान का जनता बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब पॉलिटिकल गेम्स को समझ रही है। और जब गांधी के ऊपर कितने दिन केस लगाएंगे, कितने घंटे पूछताछ करेंगे? क्या राहुल गांधी क्या कितने मर्डर्स करे?
एक एक दिन 10 घंटे 9 घंटे 20 घंटे क्या है ये मेरे समझ में ये ऊना बोल के कर रहे। कब तो राहुल गांधी का इमेज बढ़ते जा रहा और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के वास्ते देश को जोड़ने का काम कर रहे, ये देश को तोड़ने का। अगर फिर तीसरा टाइम अगर नरेंद्र मोदी आएगा ये देश दो टुकड़े होगा। हर एक आदमी होशियार हो जाइए, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही है, हम सबको लेके चलने का कांग्रेस है। ये सिर्फ बगावत है। ओना बोल के इससे पहले भी इंदिरा गांधी के ऊपर शाह कमीशन लगाए, उसके बाद 350 सीट आए। तो ये कितना तुम दबाने की कोशिश करेंगे, बाल को मारे तो फिर बाल वापस आता, तुम दबाने की कोशिश करेंगे नौजवान। हैदराबाद में राजभवन के पास कांग्रेस के अरकान व कायदीन ने हंगामा किया और मुलाजिमीन पुलिस के साथ सख्ती से पेश आए और एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने पुलिस पर हाथ उठाया। राजभवन जाने के दौरान कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर उपेंद्रा का गिरेबान पकड़कर खींचा। उन्होंने एक और खातून पुलिस मुलाजिमा पर भी हाथ उठाया और पुलिस को वार्निंग दी। रेणुका चौधरी ने पुलिस स्टेशन आकर मारने की भी धमकी दी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर रेणुका चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज के BUMS के तलबा ने आज बीजेपी से निकाले गए कायदीन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किए गए गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन तलबा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नवीन उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि खिलाफ एक्शन लिया जाए। और नुपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है, इस मामले में वो इलिटरेट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक मरतबा कोई किताब का मुताला करें,
कुरान का सही से मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कई किताबें हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो पढ़ें। हम समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला दूसरा होगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर दूसरी बात कहेंगे। और हम यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों के साथ ठहरे हुए हैं जिनके खिलाफ बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के मुक़दमे दायर किए गए और जिनका घरों को तबाह ताराश किया गया। और ऐसे लोग जो शहीद 3 बच्चे हैं उनके साथ हम यहाँ ठहरे, उनको इंसाफ दिया जाए और उन पुलिस एहलकारों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो पत्थर का जवाब गोली से देते हैं। हिंदुस्तान में कब से ऐसा कानून बन गया कि आप पत्थर का जवाब गोली से देना शुरू कर दिया। यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर आप क्या बोलते रबर बुलेट को इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर कैनन को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये मुसलमानों की जान को जान नहीं समझते बल्कि पानी समझते हैं, इस तरह से बहाना चाहते हैं। लेकिन यही खून है जिसने आज़ादी में, आप दिल्ली में देखते हैं कि पूरे झाड़ों पर उलमा इकराम की लाशें थी। इस खून को देकर हमने इसको सेंचा है, हमारा खून इस मट्टी में है, तो अब इसको आसानी से बहाना चाहते हैं। लेकिन ये खून ही इंशाअल्लाह ताला यहाँ की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए अहम होगा। अगर हिंदुस्तान की तरक्की होती है तो किसी एक कम्युनिटी को आप अलहदा रख के आइसोलेट करके तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का कोई मुल्क कभी भी किसी एक कम्युनिटी को अलग कर तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान यहाँ पर प्लुरलिस्टिक थॉट। हम लोग ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमें हमारे पे होने वाली ज़्यादती को रोकना है। हम सब ने, हमें ना हिंदुओं से नफरत है ना क्रिश्चियन से, किसी भी गैर मुस्लिम से हमें नफरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को भी इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम मोहब्बत हिंदू से करते हैं, क्रिश्चियन से करते हैं, हर किसी से करते हैं। हमारा ये मकसद है हेट स्पीच जो चल रही है और जो हेट बढ़ाई जा रही है, मुसलमान के एंटी मुस्लिम जो चीज़ें अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, जो इनकरेज करे जा रहे हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। हम सबकी गुजारिश तमाम इंडिया से ये है कि आप भी आगे बढ़े और हमारी मदद करें। और हम जो शहीद हुए हैं परसों वाले प्रोटेस्ट में, उनके साथ है, हम लोगों के साथ है। और हमें बस ये चीज़ हेट जो चल रही है, एंटी मुस्लिम हेट, उसे ख़त्म करना है बस। थोड़ा नीचे करो, नीचे हमारे प्रोटेस्ट की वजह सिर्फ ये है कि हम उन मुसलमानों के साथ हैं जिन पर ज़्यादा। हैदराबाद की सुल्तान बाजार पुलिस ने तेलुगु फिल्म अदाकारा साई पल्लवी के खिलाफ केस बुक कर लिया है। बजरंग दल के लीडरों की जानिब से की गई शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अदाकारा का कसूर यह है कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म के अलावा गौ रक्षकों के खिलाफ रिमार्क्स किए हैं। बजरंग दल लीडरों ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान भर के अपोजिशन कायदीन को मामूल के मुताबिक निशाना बनाया जा रहा है और ईडी, सीबीआई और आईटी की जानिब से उनकी पूछगछ की जा रही है। ताहम जब श्रीलंका की हुकूमत के ओहदेदारों ने विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट में मोदी के मुलविस होने का राज तौर पर इल्जाम लगाया तो ना ही वज़ीर आज़म और ना ही अडानी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस पर मीडिया भी खामोश है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटी रामाराव ने इस खुसूस में प्रशांत भूषण के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि श्रीलंका की मिल्कियत वाली सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी को अलॉट करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत पर दबाव डाला। ताहम हमारे बिजनेस प्रेस ने इस खबर को कवर नहीं किया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सभी अराकीन असेंबली के लिए मुस्तकिल दफातर यानी कैंप ऑफिस की तामीर करवाकर रियासत में इंतजामिया और हुक्मरानी को सहल बना दिया है। रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, परगी एमएलए महेश रेड्डी और विकाराबाद एमएलए मितकू आनंद के हमरा हरीश राव ने आज परगी एमएलए के कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां हर रुकने असेंबली का एक मुस्तकिल दफ्तर है, जहां अवाम अपनी शिकायत लेकर रुजू हो सकते हैं। अच्छे
మీకు అట్లీస్ట్ ఫోటో కావాలా పరిగి పట్టణంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం. మన రాష్ట్రం वजीर फाइनेंस हरीश राव के विकाराबाद जिले के दौरे के पेश नजर पुलिस ने कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां की थी। रियासती वजीर परगी में नए कैंप ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए आज वहां गए थे। कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम लगाया कि रियासती वजीर की आमद के पेश नजर पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट यानी कबलस गिरफ्तारी करना एक घिनौना फेल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद विकाराबाद जिले के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాల క్రితం ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేసిండు. హాస్పిటల్ కూడా ఈటల రాజేందర్ గారు సబితాయిందర్ రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇక్కడ ఒట్టిపోతున్నాడు. సెకండ్ సీఎం తర్వాత సెకండ్ సీఎం అని హరీష్ రావు గారికి పేరున్నది, కానీ పరిగికి వికారాబాద్ జిల్లాకు ఆయన చేసింది ఏమీ లేదు. ఆయన వచ్చుడు కూడా మంచి పద్ధతి కాదు. ఏమన్నా 100 కోట్ల శాంక్షన్స్ 1000 కోట్ల శాంక్షన్ ఇచ్చి ఇనాగ్రేషన్ చేయడానికి వస్తే మాకు కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఇది మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. మా పరిగి నియోజకవర్గం కానీ వికారాబాద్ జిల్లా కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక శూన్యం, ఏం అభివృద్ధి లేదు. ముందస్తు అరెస్టులు, ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ పూరా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కు తొత్తులా ఉన్నది. जिले निर्मल में वाक़े बासर ट्रिपल आईटी में तीसरे दिन भी तुलबा के एहतजाज का सिलसिला जारी है। तुलबा ने इदारे के असल बाबूद दाखिले के करीब पहुंचने की कोशिश की, ताहम उनको रोक दिया गया और गेट के करीब बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिसके बाद तुलबा अपना एहतजाज दर्ज करवाने इदारे की दूसरी गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर धरना दिया। पुलिस ने उन तुलबा के एहतजाज की हिमायत के लिए वहां पहुंचे उनके वालिदैन को हिरासत में ले लिया। उन तुलबा के नामुनासिब मुतालबात से मुतालिब वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के मुबैना रिमार्क्स पर उन तुलबा में बरहमी देखी गई। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि उनके मसाइल के हल के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों की जानिब से ठोस यकीन दहानी तक उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये तुलबा नाक़िस ग़िज़ाई मियार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि इदारे में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए और रेगुलर वाइस चांसलर की तकर्री की जाए। उन तुलबा ने अपने दीगर तमाम 12 मुतालबात की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ नारेबाजी की। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर IT तारक रामाराव शख्सी तौर पर इस इंस्टीट्यूट का मायना करें और उनको दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। पुलिस तुलबा को इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने से रोकने के लिए सख्त निगरानी रखे हुए हैं। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ औक़ात छोटे कीड़े भी उनकी ग़िज़ा में पाए जाते हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट आदिलाबाद स्वयं बापूराव ने अपने एक ऑडियो बयान में हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बासर ट्रिपल IT यूनिवर्सिटी के तुलबा के तमाम 12 मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करें। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर हुकूमत यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल वाइस चांसलर का तकर्रुर फौरी तौर पर अमल में नहीं लाएगी तो बीजेपी धरना मुनज़्ज़म करेगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बासरा ट्रिपल IT यूनिवर्सिटी मुल्क भर में मिसाली है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में नाक़िस खाना सरबराह करने की इत्तलात अफसोसनाक है। उन्होंने तुलबा को पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने की भी सख्त मजम्मत की। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज सालारजंग म्यूजियम में राष्ट्रीय युवक परिषद की गोल्डन जुबली तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने नौजवानों को स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। Subhash Chandra Bose, we all know his courage. So during the freedom struggle, he collected some of the soldiers from different parts of the world, countries, and he was marching towards India. He collected soldiers from warriors
Timor and other countries. So when they reached our border, Indian border, Subhash Chandra Bose said, we all have collected here and we all have come to fight against the rulers who are ruling the India, but you all have come to help us. But our border, my country's border, we have reached the border. And the first 10 people who are crossing the border should be Indians, he told. The other countrymen who came to help them got little angry and they asked, even though we are from different countries, because you are fighting for the freedom of your country, we respected you and we accompanied you. But you are telling, after reaching your border, you tell the first 10 people who will, first few people who will cross the border should be Indians. Then Subhash Chandra Bose told, when we cross the border, the rulers won't keep quiet. B.R. अम्बेडकर के नाम से आंध्र प्रदेश में जिला कायम करने की बात तंजीमों की जानिब से मुखालिफत की। अम्बेडकर के पोते ने शदीद मजम्मत की। अम्बेडकर जेसी की जानिब से इस खुसूस में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रैली निकाली गई, जिसे खिताब करते हुए अम्बेडकर के पोते राजा रत्नम ने कहा कि अम्बेडकर के नाम से जिला कायम करने की मुखालिफत करना शर्म की बात है। जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए बेतकान जद्दोजहद की, उन्होंने याद दहानी करवाई कि जमैका में अम्बेडकर के नाम से स्ट्रीट कायम की गई है। तमाम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अम्बेडकर के नाम से जिले के क़याम की मुखालिफत नामुनासिब और शर्मनाक है। एक आंध्र प्रदेश में बाज़ तंजीमों की जानिब से अम्बेडकर के नाम से ज़िले के नाम की मुखालिफत की जा रही है, जबकि सदर जमहूरिया हिंद ने जमैका में एक सड़क के नाम को अम्बेडकर से मौसूम करते हुए उसका इफ्तिताह किया। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए निहायत ही शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानी बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत का जश्न नहीं मना रहे हैं। इस रैली में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और अम्बेडकर के नाम के साथ कोनसीमा जिले को कायम करने पर जोर देते हुए नारेबाजी की। एटीएम मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से 100 के बजाय 500 के नोट निकल रहे थे। इस इत्तला के आम होते ही वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। ये वाकया रियासत महाराष्ट्र के नागपुर जिले के खापरखेड़ा में पेश आया। एक ग्राहक ने जब खानगी बैंक के एटीएम से 100 रुपए निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ 500 रुपए लगे। ये बात जैसे ही आम हुई, वहां अच्छा खासा मजमा जमा हो गया और नगद रकम निकालने वालों की कतार लग गई। बाद अज़ां किसी ने बैंक के जिम्मेदारों को इत्तला दी और तकनीकी खराबी को दूर किया गया। हो गया ना, मोबाइल में निकाले तुमने कब निकाले? गोपाल भाई आ जाओ ना। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।